Good morning everyone. Today we will discuss about Article 32. Basically Article 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ इसके कुछ अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं. तो वो क्या निकल रहे हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अभी दोबारा कब से अटेंशन में आने लग गया, जब हथरास जो गैंगरेप और मर्डर हुआ था उसके टाइम, तब वहाँ पे कुछ एक सिद्दीकी कपल है, उनके साथ उनके 3 और साथी रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे. वो एक रिपोर्टर थे, तो उस टाइम पता चला कि उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है. तो जब वो अपने राइट्स को यूज करने लगे, जिसमें से हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि है आर्टिकल 32, तब से ये सामने आया. तो सबसे पहले आर्टिकल 32 है क्या? ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है एक सिटीजन के लिए. हम आपको भी पता होगा हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें से सबसे जो मेन है वो आर्टिकल 32 है. क्यों मेन है ये आज हम जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये आर्टिकल हमें प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती क्या है, सबसे पहले आज हम ये जानेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बंदा अवेल कर सकता है कुछ चीजों को. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा राइट है कि अगर हमें हाई कोर्ट के डिसीजन से हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट पे मूव कर सकते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर आता है कि जो मतलब अपने डिफेंस के लिए हम दूसरे कोर्ट में मूव कर सकते हैं. तो ये बस एक एग्जाम्पल था छोटा सा. तो उसके अंदर अब क्या हुआ है कि इट स्टेट्स दैट मतलब इसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए है जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है. इट स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स. रिट्स क्या होता है, ये भी एक लीगल ऑर्डर्स के अंदर ही काउंट किए जाते हैं. इसके अलावा इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ द नेचर ऑफ, अब हमारे ना 6 टाइप के रिट्स होते हैं, ठीक है. सॉरी 5 टाइप के हमारे रिट्स होते हैं. रिट्स का मतलब होता है लीगल ऑर्डर और ऑब्लिगेशन इशूड बाय टॉप सुपीरियर अथॉरिटी. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कभी ये जो 6 रिट्स हैं ये अलग अलग टाइम पे अवेल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्यू वारंटो उनके लिए होता है जैसे जिनके साथ कोई मेडिकल फील्ड में हो या जो जेल के अंदर हो, स्टिल उनके साथ कोई अब्यूजिव अंदर से, जैसे कोई जेलर हो गया या कोई पुलिस वाला हो गया, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, अब्यूजिव चीज कर रहा है या कोई फिजिकल ऑफेंस हो रहा है, तो उसके अंदर तो ये अलग अलग राइट्स हैं, रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर अवेल किए जा सकते हैं. आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब जैसे पूरे देश में कभी इमरजेंसी लग गया, पूरे देश में बिल्कुल जैसे हम कहते हैं शटर्स, जैसे लॉकडाउन अलग चीज होती है बट इमरजेंसी इज अ डिफरेंट थिंग. तो सब बंद हो गया है, तो उस टाइम पे आर्टिकल 32 हम अवेल नहीं कर सकते. इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल 32 की. सबसे पहले ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है विद अदर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग, यानी इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं ये उनको कवर कर लेता है. तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, चाहे वो इक्वालिटी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, लाइफ एंड प्रपोजल हो, लिबर्टी हो या फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, ये सारे के सारे राइट्स को एक साथ कवर कर लेता है. Only if any these fundamental rights is violated can person approach to the Supreme Court directly under. अगर कहीं पर भी एक इंसान को लगता है कि उसके राइट्स जो है, कोई उससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीन रहा है, यानी एक पर्सन है, मैं 18+ हो गई, मैं करंटली हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, मैं आगे जाके अगर ईसाई धर्म अपनाना चाहती हूँ तो मैं अपना सकती हूँ बिकॉज आई एम 18+. ठीक है, मेरे पास अपने आप राइट्स हैं. तो अगर बाई चांस मेरे पेरेंट्स रोकते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ कि ये मेरे राइट को रोक रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं. तो ऐसे होता है, मतलब आप लोग मत करें. मैंने एक एग्जांपल लिया हमारे डे टू डे, जैसे कुछ बच्चे 19+ हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि अब हमें लिबर्टी चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, क्या हम खुद नहीं आ जा सकते. ऑब्वियसली पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, बट ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ. इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, अब क्या था, BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये जो आर्टिकल 32 है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि ये एक साथ सारे के सारे राइट्स को कवर कर लेता है. तो उन्होंने बोलता कि अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में से एक ऐसा आर्टिकल जो पूरी चीजों को कवर कर सकता है जिसको मैं प्रेफर करूंगा, तो वो एक यही है, वो है आर्टिकल 32. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है. ये देखो इन्होंने बोला इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट. आर्टिकल 32 is one of the greatest safeguard that can be provided for the safety and security of an individual. ठीक है, since article 32 give a person to right to approach to the Supreme Court as a remedy if fundamental rights are violated. Okay,
तो यानी आर्टिकल 32 के बारे में हमने अब तक यही पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहे हैं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का भी मानना था कि ये जो है ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, कैन हाई कोर्ट बी अप्रोच इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब सुप्रीम कोर्ट की तो हमने बात कर ली, क्या हम हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं? तो यस, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक कि आपका अगर ये चीज इन्वोक हो रही है, फंडामेंटल राइट टूट रहा है, तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। Both the High Court and Supreme Court can be approached for the violation and enactment and fundamental right through 5 kinds of writs. 5 kind of writs अभी हमने पढ़े थे, जैसे habeas, quo warranto, तो ये सब 5 types of writs भी होते हैं। In civil and criminal matters, the first remedy available for an aggrieved person is that of trial courts, followed by the appeal in the High Court and then in the Supreme Court. आपको भी पता है हिरार्की, सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके ऊपर मतलब जो स्टेट की हाई कोर्ट होती है, देन उसके ऊपर हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि सेंटर से बिलोंग करती है। तो when it comes to the violation of a fundamental right, an individual can approach to the High Court under Article 266 और टू द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। अब क्या है, हाई कोर्ट में तुम किस आर्टिकल के थ्रू जा सकते हो? आर्टिकल 266। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 266 जो है वो कोई फंडामेंटल राइट में अंदर काउंट नहीं होता, वो एक सेपरेट आर्टिकल है, उसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं किया जाता, जबकि जो आर्टिकल 32 है वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? एक 1950 का केस था जो स्टेट ऑफ मद्रास। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, जब यहाँ पे कभी भी लिखा हो ना स्टेट ऑफ मद्रास या स्टेट ऑफ ये या स्टेट ऑफ वो, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वहां की जो मतलब वहां की जो स्टेट है उसके हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो वहां पे आ जाता है स्टेट। वहां पे आप वर्ड जैसे मतलब अलग अलग स्टेट ऑफ ये, स्टेट ऑफ केस वर्सेस ये, तो ऐसा होता है। तो रोमेश थापर और स्टेट ऑफ मद्रास का जो 1950 का केस था उसमें भी यही ऑब्जर्व किया। उसमें आर्टिकल 32 का ये ऑब्जर्वेशन निकला था कि अगर आप आर्टिकल 32 के अंदर अंदर रजिस्टर करो तो आपको गारंटेड राइट मिलेगा, गारंटेड आपको रेमेडी मिलेगी उस चीज की, आपको उस चीज पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जबकि क्या हुआ था, जब ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक जो बंदा था, जबलपुर वर्सेस SS शुक्ला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट हैड सेड that this citizen loses right to approach the। अब क्या था, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट हो गई एक तरीके से कि जब भी इमरजेंसी होगी देश में, आप मतलब आर्टिकल 32 एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। ये कुछ और केसेस हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको सिद्दीकी कप्पन वाला बताया जो कि हाई कोर्ट वाला था, और मतलब ऐसे था, मतलब जो हथराज वाला हुआ था कि उसने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट वाले ने पूछा था कि आप हाई कोर्ट में क्यों, तो ये सब वही है। तो एक और बार एक दूसरा इन अनदर केस, सेकंड वाला केस देख लेते हैं। आर्टिकल 32 फिल्ड बाय दी नागपुर बेस्ड मैन अरेस्टेड। अब इसमें क्या होता था कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे, उसके खिलाफ एक पर्सन ने बोलता तो उसको जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो वहां पे क्या हुआ था, द सेम बेंच डायरेक्टेड हिम, तो वहां पे वो जो पर्सन था उसने डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया था। तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन लोगों ने बोलता कि आप पहले हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आना। तो वहां से एक लैंडमार्क जजमेंट और निकली थी कि अगर आपको ऐसा कुछ हो तो पहले आप हाई कोर्ट में जाएं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इन अदर मैटर 3 जजेस, अब यही जो 3 जज थे जो उस टाइम उद्धव ठाकरे वाले केस में थे, उन्होंने फिर एक और जजमेंट दिया, इसी जजमेंट को रिपीट किया जब रिपब्लिक टीवी चीफ एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, आप सभी को पता है कि उनको मतलब जेल के अंदर ले गए थे, वो तो उनका अलग ही केस है, तब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर दी थी आर्टिकल 32 के अंदर। तब भी उन्होंने बोलता कि पहले आप प्लीज कहाँ जाएं, पहले आप हाई कोर्ट जाएं। इन अबव इंस्टेंसेस देयर हैव बीन सर्टेड बाय द सिटीजन एक्टिविटी। अब इसका यही निकलता है कि पहले भाई तुम एपेक्स कोर्ट वगैरह एपेक्स लेवल पर, मतलब एक बेसिक लेवल पर करो, उसके बाद आगे जाओ। तो आर्टिकल 32 का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी किया आप डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट मूव करके, नहीं, तो वहां से इंटरप्रिटेशन दी गई, वहां से जजमेंट्स आई। तो जो थ्री जजेस बेंच है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यही बोला कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आना, अगर आप वहां के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो।
अब क्रक्स क्या निकलता है, इतना आर्टिकल 32 की अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल गई, कईयों ने ये सोच लिया कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ चले भी गए, कुछ में जजमेंट्स आई कि आपको हिरार्की फॉलो करनी होगी, तो अलग अलग तरीके की चीजें निकली। अब इसका क्रक्स यही निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सेज दैट इट इज इवेंचुअली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ईच इंडिविजुअल जज टू डिसाइड वेदर एन इंटरवेंशन इज वारंटेड इन। अब इसमें यही एक ही चीज निकलती है कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना है, अगर आप वहां के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तब वहां के जजेस डिसाइड करेंगे कि आपका ये मैटर लिया जाएगा या नहीं। यानी ये टोटली डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, तो ये टोटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मतलब चाहे वो इंडिविजुअल जज हो चाहे वो कोई बेंच का जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास फ्रीडम है कि वो डिसाइड करेंगे कि वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये थी पूरी कहानी। सॉरी, होप आपको पसंद आई होगी। तो इसका जो सोर्स है वो IS बाबा और साथ साथ कल के और परसों के एडिटोरियल पेज द इंडियन एक्सप्रेस से है ये सारा कंटेंट। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना हो आप इन 2 सोर्सेज के थ्रू जान सकते हो। अगर आपको कुछ भी, मेरे को इतना पता है कि जो मेरे को नॉलेज है मैं वो शेयर करती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।